भविष्य के कर्णधार, बोर्ड परीक्षा रूपी महासंग्राम के होनहार सैनिकों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रतिभाग करने एवं योग्यतानुसार सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। मेरी ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी अपने उज्जवल भविष्य के इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर अपने माता पिता, शिक्षकों एवं स्वयं के उम्मीदों पर खरे उतरें। बच्चों, 24 मार्च 2022 से प्रारंभ होने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ, जिससे लाभान्वित होकर आप सभी परीक्षा कक्ष में अपना 100% दे सकें। बोर्ड परीक्षा के 3.25 घंटे आपके अभी तक के परिश्रम, समर्पण, विषय दक्षता एवं सृजनात्मकता को सिद्ध करने का अद्भुत मौका है, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षक रूपी जज के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को धैर्यपूर्वक प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़कर सूझबूझ के साथ उत्तर लिखना होगा, ताकि आपका परीक्षक रूपी जज प्रसन्न होकर आप पर अंकों की बौछार कर सके। बच्चों, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि परीक्षक न तो आपको जानता है और ना ही आपकी बौद्धिक क्षमता को। वह आपसे पूर्णतः अनभिज्ञ होता है। इसलिए आपकी उत्तर पुस्तिका आपकी क्षमता, दक्षता, सृजनात्मकता एवं विषय पर आपकी पकड़ को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए, जिससे आपका संपूर्ण व्यक्तित्व परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत हो सके। इसलिए आपके उत्तर सुस्पष्ट, स्वच्छ, सुंदर एवं प्रश्नानुसार होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों के उत्तर आते हुए भी समयाभाव के कारण वे लिख नहीं पाते। इसलिए मेरा आप सभी को सुझाव है कि अंकों को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, अर्थात बहुविकल्पी या एक अंक के प्रश्नों का जवाब बिना समय गवाए एक शब्द या अधिकतम एक वाक्य में दीजिएगा, जबकि लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब सदैव शब्द सीमा एवं अंकों को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कलरफुल चित्र, फ्लो चार्ट, सारणी या डाटा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका उत्तर परीक्षक को प्रभावित कर सके एवं समय की बचत भी कर सके। गणित एवं विज्ञान के विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार एवं सही जगह पर सूत्रों एवं चित्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका उत्तर सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली लगे। मैथमेटिकल क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। डायरेक्ट आंसर्स लिखने से बचना चाहिए। बोर्ड परीक्षा की समय सारणी एवं पाली अर्थात प्रातः काल में है या सायंकाल में है, इसका डिटेल आपको अपने स्टडी टेबल के ऊपर अवश्य चिपका देना चाहिए, जिससे प्रतिदिन आपकी निगाह उस पर पड़ती रहे और आपको एग्ज़ाम डेट याद रहे। एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी कीमत पर आधे घंटे पहले अवश्य पहुंच जाना चाहिए, ताकि आप पर किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव ना पड़ सके और आप फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दे सकें। अब मैं जिस बिंदु पर सुझाव देने जा रही हूँ, उसे हम सभी कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की। परीक्षा के कुछ दिन पूर्व से ही एवं परीक्षा के दौरान भी आप सभी प्रिपरेशन के इतने दबाव में होते हैं कि अपने स्वयं के स्वास्थ्य को ही महत्व नहीं देते, और परिणाम स्वरूप वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में परीक्षा कक्ष में आप पर हावी हो जाती है और आप लोग आते हुए प्रश्नों का जवाब भी नहीं लिख पाते। इसलिए समय समय पर पौष्टिक आहार, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु एवं 6 से 7 घंटे की गहरी नींद एक परीक्षार्थी की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
इसके बिना आप 100% परिणाम की आशा कर ही नहीं सकते। इस समय तो गर्मी का मौसम भी है, इसलिए परीक्षा के दौरान भी आपको अपने साथ स्वच्छ जल की बोतल अवश्य रखनी चाहिए एवं थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए, जिससे आप 3.25 घंटे तक ऊर्जावान बने रहें और सभी प्रश्नों का सही सही जवाब लिख सकें। अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, सकारात्मक सोच एवं स्वयं पर विश्वास। बेटा, आप सभी अपने किसी भी विषय के अच्छा या खराब प्रदर्शन का प्रभाव अपने अगले पेपर पर कभी भी नहीं पड़ने दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक विषय अपने आप में अद्वितीय होता है। उसकी तुलना आप दूसरे विषय से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सफलता में सभी विषयों का बराबर योगदान होता है। इसलिए आपको किसी भी विषय को खुद पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि सभी विषयों में अपनी क्षमतानुसार सदैव सकारात्मक सोच के साथ अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दिखाना है। तत्पश्चात परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपना 100% देंगे और अवश्य सफल होंगे। अपनी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी शुभचिंतक रंजना उपाध्याय, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जौनपुर से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।